Hello बच्चों, welcome to the 6th class of your geography subject and we are discussing the first chapter that is resources of your NCERT book and the book name is resources and development. तो बच्चों ये हमारा 6th सेशन है and let's start with it. तो एक बार हम लोग ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं बच्चों कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या क्या कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद वी आर गोइंग टू कवर आवर नेक्स्ट सेशन. ओके, तो लास्ट क्लास में बच्चों हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज की क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे. तो हमारा जो लास्ट क्लासिफिकेशन था हमने उसके बारे में डिस्कशन किया था. दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड आई टॉक्ड अबाउट यूबिक्विटस एंड लोकलाइज्ड रिसोर्सेज. यूबिक्विटस कौन से होते हैं? द रिसोर्सेज दैट आर प्रेजेंट एवरीवेयर, और उसका बेस्ट एग्जांपल हमने देखा था एयर. और लोकलाइज्ड कौन से होते हैं? जो रिसोर्सेज एक सर्टेन प्लेस पे प्रेजेंट होता है. इट इज नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर, इट इज प्रेजेंट कन्फाइंड टू अ सर्टेन एरिया. तो वैसे रिसोर्सेज हमारे लोकलाइज्ड रिसोर्सेज होते हैं, जिसमें हमने एग्जांपल में देखा था कोल और आयरन ओर. तो इस तरीके के और बहुत सारे मिनरल्स, मेटल्स, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो हमारे लोकलाइज्ड रिसोर्सेज में आते हैं. नाउ द सेकेंड वन हियर वी टॉक्ड अबाउट वाज द ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. तो हमने देखा हमारा नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्कशन खत्म हो गया था. फिर हम लोगों ने सेकंड जो हमने रिसोर्सेज में क्लासिफिकेशन देखा था बच्चों, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, हमने उसकी बात की थी. तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या है? सो द रिसोर्सेज दैट वर मेड बाय ह्यूमंस विद द हेल्प ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, उसको हम लोग ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं. और एग्जांपल में हमने ब्रिजेस, रेलवे ट्रैक्स, फिर ट्रेन्स, बसेस, इस तरीके के एरोप्लेन्स. तो जितने भी एग्जाम्पल्स, जितने भी व्हीकल्स होते हैं, जितने भी कमोडिटीज होती है, फॉर एग्जाम्पल फ्रिज, कूलर, एसी, मोबाइल, कंप्यूटर, तो जितनी भी चीजें हैं ये सारी ह्यूमन ने बनाई है, हमें नेचुरली नहीं मिला है. तो ये हमारा ह्यूमन मेड रिसोर्स में आता है. ऑल्सो टेक्नोलॉजी इज वन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी की ही वजह से ह्यूमन वी यूज दिस टेक्नोलॉजी दैट इज विथ आवर स्किल्स, और उसकी वजह से हम लोग एक नया रिसोर्स बनाते हैं दैट वी यूज फॉर आवर ओन बेनिफिट्स. ओके, तो अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपना नेक्स्ट सेशन. तो बच्चों जो हमारा तीसरा क्लासिफिकेशन था रिसोर्सेज का वो था हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज. तो हम लोगों ने नेचुरल रिसोर्सेज कंप्लीट कर लिया है, हम लोगों ने ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कंप्लीट कर लिया है. अब फाइनली जो हमारा लास्ट क्लासिफिकेशन बचता है ह्यूमन रिसोर्सेज, अब हम उसके डिस्कशन करते हैं. ओके, तो यहाँ पे आप देखो यू नो दिस इज डिस्कशन बिटवीन one boy and one girl. So the girl is saying here, people can make best use of nature to create resources, right? आप लोग भी ये सोचो इस सेंटेंस के बारे में, इज इट करेक्ट कि हम लोग के पास क्या वो स्किल और वो टेक्नोलॉजी है? तो आप लोगों ने पिछले एग्जांपल्स में देखा कि ह्यूमन मेड रिसोर्सेज की जब हम बात कर रहे थे, राइट? तो उसमें हमने देखा कि पीपल दे यूज देयर स्किल्स, दे यूज द टेक्नोलॉजी प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ देम, और उसकी वजह से ही वो इतना दूसरे रिसोर्स बना पाते हैं, है ना? So the boy is saying, so you mean to say that people are human resources, right? तो अब इस सेंटेंस का मतलब क्या है? People are human resources. तो हमने पिछले सेगमेंट में पढ़ा था that people, we human beings, we are the best human resources. Why? Because we can utilize our natural resources to make something good. We can make so many resource. एक रिसोर्स से फिर दूसरा रिसोर्स बनते आता है, राइट? हमने एग्जांपल किस चीज का लिया था? हमने डिस्कवरी ऑफ फायर का देखा था, कैसे टाइम टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग एक रिसोर्स से दूसरा रिसोर्स बनता है ना? सो बच्चों लेट्स डिफाइन ह्यूमन रिसोर्सेज. सिंस राइट नाउ यू आर थिंकिंग दैट आर यू टू अ रिसोर्स? यस, you too are a resource and also a very important one, right? तो let's look forward to human resources. तो ह्यूमन रिसोर्स के बारे में पढ़ते हैं. ह्यूमन रिसोर्स रेफर्स टू द नंबर दैट इज द क्वांटिटी एंड एबिलिटीज दैट इज मेंटल एंड फिजिकल ऑफ द पीपल. अब हम इस सेंटेंस का मतलब समझते हैं. व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स? तो अगर आपसे कोई पूछे ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, तो आप सिंपल टर्म में क्या बोलोगे कि इट रेफर्स टू द नंबर दैट इज द क्वांटिटी. नंबर इन सेंस कि हमारे 1, 2, 3, 4, 5 ये पूरा एक फॉर्म करता है, राइट? तो आप अगर ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहे हो एज अ ह्यूमन बीइंग, दे आर बीइंग काउंटेड एज अ रिसोर्स, तो उसमें आप नंबर काउंट करोगे उनका, राइट? द क्वांटिटी एंड द एबिलिटीज ऑफ पीपल, राइट? जैसे एक खेत में सिर्फ एक फार्मर जो काम करेगा, लेकिन वो 10 फार्मर मिलके जो पूरा काम करेंगे, उससे वो एक बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से, बहुत स्किलफुली, बहुत टेक्नोलॉजी के साथ यूज करके दे आर गोइंग टू make a good resource, right?
या फिर आप टीचर की बात कर लो, या फिर आप साइंटिस्ट की बात कर लो, है ना। तो वो लोग किस चीज को यूज करके वो ये रिसोर्स बनाते हैं, देयर ओन एबिलिटीज, एंड दीज एबिलिटीज इट कंसिस्ट ऑफ द मेंटल एंड फिजिकल, राइट। तो बच्चों क्या होता है, वी ह्यूमन बीइंग वी आर रियली द बेस्ट थिंग एंड वी कैन यूज द बेस्ट ऑफ आवर नेचर, और उसकी अपने नेचर को यूज करके हम लोग इतनी सारी रिसोर्सेज बना सकते हैं। आपने एग्जाम्पल में तो भी बहुत सारे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में पढ़ा। तो अब हम लोग भी एक रिसोर्स कैसे हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग अपनी एबिलिटी यूज करके, हम लोग टेक्नोलॉजी को यूज करके, जो एक अलग रिसोर्स है, हम लोग खुद भी रिसोर्सेज बनाते हैं, राइट। तो हम लोग भी तो एक रिसोर्स बना, वी आर ऑफ सम यूज, राइट, वी आर मेकिंग समथिंग गुड, जो कि हम लोग खुद के लिए भी यूज करते हैं, है ना। तो हम लोग एज अ रिसोर्स यहाँ पर वर्क करते हैं। तो इट्स द ह्यूमन स्किल। नाउ दिस इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हमारी स्किल की बात हो रही है, ये हमारी एबिलिटी है, ये हमारे स्किल्स हैं, ह्यूमन स्किल्स होते हैं, दैट हेल्प्स इन ट्रांसफरिंग द फिजिकल मटेरियल इनटू वैल्यूएबल रिसोर्सेज। अब आप एक एग्जांपल लो कि आयरन ओर जो एग्जांपल में अगर हम देखते हैं आयरन ओर के बारे में, तो आयरन ओर का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। क्यों? वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, उसका कुछ यूज नहीं होगा। जब तक ह्यूमन बीइंग्स दे यूज द टेक्नोलॉजी और उसको आयरन ओर को फिर डिफरेंट चीजों में यूज करके, एक यूटेंसिल जो भी चीजें उनसे बनी आयरन को यूज करके उन्होंने एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाया, एक वैल्यूएबल रिसोर्स बनाया जिसको वो यूज करते हैं, राइट। तो ये किसकी वजह से बना? ये ह्यूमन स्किल्स की वजह से बना, है ना। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं दैट ह्यूमन स्किल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रांसफरिंग द फिजिकल मटेरियल इनटू अ वैल्यूएबल रिसोर्सेज। कोई भी चीज, आप कोई भी स्मॉल ऑब्जेक्ट ले लो, तो वो अगर हम लोग उसका यूज, जैसे इस वुड अपना नेचुरल रिसोर्स है, राइट। अब हम लोग को कुछ लिखना है तो हम लोग वुड पे जाके तो नहीं लिखेंगे, है ना। तो वुड से पेपर बना, पेपर पे हमने लिखना शुरू किया। पेपर किसने बनाया? राइट, वी ह्यूमन बीइंग्स आर डूइंग दैट। तो ये हमारी स्किल है ना, ह्यूमन स्किल्स हैं जो हम लोग अपना लगाते हैं और चीजें एक रिसोर्स से दूसरे रिसोर्स को हम बनाते हैं। तो इस बीच में अगर सब कुछ एक रिसोर्स है, टेक्नोलॉजी भी एक रिसोर्स है, सारी चीजें जो आप टेलीविजन देख रहे हो वो भी एक रिसोर्स है, तो ह्यूमन बीइंग भी एक रिसोर्स हुआ, है ना, क्योंकि हम लोग की स्किल्स लग रही है, उसका भी एक वैल्यू है ना। तो उस वजह से वी कॉल आवरसेल्व्स एज द बेस्ट रिसोर्स, क्योंकि हम लोग अपने नेचर को अच्छे से एक्सप्लॉइट करके सारी चीजें बनाते हैं। लेकिन इस टेंडेंसी में, इस ह्यूमन टेंडेंसी में क्या होता है कि हम लोग ओवर यूज कर लेते हैं चीजों का, राइट। अब हम उसके बारे में अपने नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे कि ह्यूमन रिसोर्सेज we do we do our best, we do utilize everything that is present in front of us. Also हमारे skills और technology सब कुछ यूज होता है, but somehow कुछ pros और कुछ cons होते हैं इन सब चीजों के, something that is positive and something there are negative things, right? So we'll look about that. तो human resources में बच्चों आप एक छोटे से फार्मर को भी काउंट कर सकते हो, ठीक है। आपको लगेगा कि फार्मर तो सिर्फ खेत में वो ग्रेन्स उगा रहे हैं या क्या कर रहे हैं, लेकिन उनकी वजह से आप देखो इस पूरे इंडिया में खाना मिलता है सबको, आप उसी ग्रेन से अपने घर में खाना बनाते हो, है ना। साइंटिस्ट जो है वो कैसे हेल्प करते हैं? तो वो साइंटिस्ट जो है बहुत सारे डिस्कवरीज, बहुत सारा इन्वेंशन करते हैं, बहुत सारी नई टेक्निक्स लाते हैं, है ना। वो अपने टेक्नोलॉजी को जो भी उनके आसपास प्रेजेंट है वो अपने स्किल्स को उसमें लगाते हैं और उसके बाद नई टेक्नोलॉजीज लाते हैं, फार्मर के काम को वो आसान करते हैं, वो उनको और समझाते हैं। इस वजह से फार्मर जो है आज के डेट में देखो कई नई टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं अपने फार्मिंग मेथड्स में, राइट। तो डॉक्टर्स, फार्मर्स, टीचर्स, एवरीवन हियर, एवरीवन इज अ ह्यूमन रिसोर्स। यू आर आल्सो अ ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि आपको जो एजुकेशन मिलेगा और आप जो हेल्दी फूड खाते हो, आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, तो you can contribute the best of you are having to your society and you can form one of the best, one important resource in our society, right? Now let's see that. तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से मेजर फैक्टर्स हैं that are important for these human resources, right? कि इसके अलावा जैसे हमने बात कर लिया है that people are human resources, okay? So let us see more about that. कि और कौन कौन सी चीजें दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स। तो फर्स्ट वन हियर इज एजुकेशन। तो मैंने जैसे आपको बताया एजुकेशन इज द बेसिक थिंग, अपार्ट फ्रॉम दैट हेल्थ। अब जब ह्यूमन बीइंग्स दे आर यूजिंग देयर स्किल्स, देयर मेंटल एबिलिटी, देयर फिजिकल एबिलिटी, राइट,
तो ये तभी पॉसिबल होगा ना बच्चों, जब तक वो अच्छी एजुकेशन उन्हें मिली रहेगी, उनका हेल्थ अच्छा रहेगा, तभी तो वो काम कर पाएंगे. अगर आप एजुकेशन, इफ यू आर नॉट एजुकेटेड एंड इफ यू आर नॉट हेल्दी एनफ, हाउ कैन यू गो एंड वर्क आउट देयर, राइट? तो हम लोग एक वैल्यूएबल रिसोर्स कब बनते हैं? व्हेन वी आर एजुकेटेड एनफ, राइट? ऑल्सो व्हेन वी आर क्वाइट हेल्दी टू वर्क. तो तभी हम अपना फिजिकल स्ट्रेंथ, अपना मेंटल स्ट्रेंथ, ये सारी चीजें जो एक ह्यूमन रिसोर्स में, एक ह्यूमन बीइंग के अंदर ये सारी बेसिक चीज होनी चाहिए टू to make the best of their abilities that is present in them, right? So education or health, it helps in making people a valuable resource. Also, improving the quality of people's skill to make them more efficient is known as human resource development. Now this is a new term. जैसे आपने अभी तक human resource पढ़ा, that people they are the most valuable human resource. Why? क्योंकि वो अपनी human skill को लगाते हैं. कोई भी एक physical substance जो भी जिनका अगर value नहीं है तो उनको वो ट्रांसफर करते हैं इनटू वन वैल्यूएबल रिसोर्स. मैंने आइडल नोट का एग्जांपल दिया, उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा अंटिल अनलेस हम लोग उसको यूज करेंगे एज अ रिसोर्स में, कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, राइट? तो यहाँ पे देखो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है. सो इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल, राइट? तो किसी भी ह्यूमन बीइंग की उनकी क्वालिटीज को इम्प्रूव करना, उनको मोर इफिशिएंट बनाना, उनको और डेवलप करना, इनहांस करना, सो दैट दे कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ द natural resources present around them. It is called human resource development. तो यहाँ पे scientist, engineer, doctor, teacher, everyone, nurse, compounders, everyone who is present here in our society, everyone is contributing their bit, और इस तरीके से they form the part of our society and the important valuable resource. Okay? अब आपके NCERT बुक में भी एग्जाम्पल दिया हुआ है. तो let's see. Here is this woman scientist and what she is thinking. She read in newspaper that crops ruined due to drought. Now she is thinking, can I find a solution? अब ये जो साइंटिस्ट है इन्होंने पढ़ा कि क्रॉप्स जो है वो ड्रॉट की वजह से वो सारा क्रॉप्स जो है वो बिल्कुल ruin हो गया. तो ये फार्मर्स के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, राइट? नाउ अब इस साइंटिस्ट को, वुमेन साइंटिस्ट को, शी गॉट वन आइडिया, राइट? उन्होंने कुछ आइडिया बनाया, उन्होंने टेक्नोलॉजी यूज की, उनकी जो स्किल है उसके थ्रू उन्होंने कुछ नया सोचा. एंड नाउ शी वेंट टू द फार्मर्स एंड शी हेल्प देम टू सेव देयर क्रॉप्स, राइट? नाउ व्हाट दे आर सेइंग, it's all thanks to the knowledge, education and skill we could find a solution. यहाँ पे आप 3 टर्म देखो. ये एग्जाम्पल देने का मतलब क्या है वो मैं भी आपको समझाती हूँ. The first term here is knowledge, the second term here is education and the third term here is skill. तो ये तीनों चीजें अगर होंगी हमारे पास बच्चों, देन वी फॉर्म अ वेरी वैल्यूएबल रिसोर्स इन आवर सोसाइटी. व्हाई? नॉलेज अगर हमारे पास होगा कोई भी एक पर्टिकुलर चीज के लिए, जैसे साइंटिस्ट के पास अगर उनके पास नॉलेज है क्रॉप्स को बचाने का, ड्रॉट सीजन में अगर फार्मर्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई तो वो उनके पास जाके वो टेक्निक बताएंगे, तो उनको भी वो एजुकेशन मिलेगी, है ना? वो साइंटिस्ट उनको भी हेल्प करेंगे वो एजुकेशन देने में, फिर वो उनके स्किल्स को और एनहांस करेंगे, राइट? उनको हेल्प करेंगे कि क्रॉप्स को कैसे बचाना है वो टेक्निक्स बताकर, राइट? तो इस तरीके से साइंटिस्ट दे आर डूइंग देयर बेस्ट, दे आर यूजिंग देयर एबिलिटी अलोंग विद द फार्मर्स हु आर यूजिंग देयर एबिलिटी इन ग्रोइंग द क्रॉप्स, राइट? तो आप समझ सकते हो कि सब एक एक इंडिविजुअल दे आर अ वैल्यूएबल रिसोर्स. वो अपने अपने हिसाब से, अपने अपने स्किल्स और एबिलिटीज के हिसाब से दे ट्राई टू डू देयर बेस्ट इन द सोसाइटी. इंजीनियर्स बिल्डिंग्स ये सब बनाते हैं जो कि एक अलग रिसोर्स है हमारा, राइट? तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, आप अपने अराउंड बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हो ह्यूमन रिसोर्स के. मैंने जैसे आपको बोला आप भी एक वैल्यूएबल रिसोर्स हो. क्यों? क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है फॉर मेकिंग अ पर्सन अ वैल्यूएबल रिसोर्स. तो जैसे जैसे आपको एजुकेशन मिल रहा है, जैसे जैसे अगर आप हेल्दी रहोगे तो यू कैन डू द बेस्ट एंड यू कैन डू एनीथिंग गुड एंड एनीथिंग दैट इज गुड फॉर द सोसाइटी, राइट? तो बच्चों इन शॉर्ट आज की क्लास में हमने क्या कवर किया? हमने ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा. हमने देखा कि ह्यूमन रिसोर्सेज में 2 इंपॉर्टेंट चीज क्या है, द क्वांटिटी एंड द क्वालिटीज, दैट इज मेंटल एंड फिजिकल क्वालिटीज दैट डिफाइंस द ह्यूमन रिसोर्सेज, राइट? ऑल्सो पीपल दे आर ह्यूमन रिसोर्स, द मोस्ट वैल्यूएबल वन. क्यों? क्योंकि वो अपने नेचुरल चीजों को यूज करके काफी अच्छे से वो एक वैल्यूएबल रिसोर्स बनाते हैं. अगेन एजुकेशन एंड हेल्थ आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर making a person a valuable resource. So that's all for today. अब हम नेक्स्ट क्लास में conserving resources टॉपिक डिस्कस करेंगे.
Thank you.